नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का बस एक इंट्रोडक्शन अभी ले लें। है ना, 10 मिनट इधर उधर ही घूमोगे, है ना, चाय पीने चले जाओगे। चलिए, बायो बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजी के साथ टेक्निक को जोड़ देते हैं। तो बायोलॉजी के साथ टेक्निक को जोड़ देना, उसी को नाम दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म ये बच्चों कार्ल इरेकी साइंटिस्ट ने दिया है। कार्ल इरेकी साइंटिस्ट ने पहली बार बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी। बायोटेक्नोलॉजी में इन साइंटिस्ट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब समझ लो। एनसीईआरटी में जो लिखे अपने लिए तो वही काम किया है बस, है ना, कोहान एंड बॉयर। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी थी बच्चों? कार्ल इरेकी। बायो के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना, इसी को ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्निक के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालेंगे, जैसे हमने ह्यूमन से जीन को निकाला। इस जीन को उठा के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे हमने ई कोलाई में जीन पहुंचा दिया। तो एक से जीन निकालना, दूसरे में ट्रांसफर करना। जब ई कोलाई में हम जीन डालेंगे तो इससे ई कोलाई के अंदर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, फिर अपने उस प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे और हमारा फायदा करेंगे। तो बायोटेक में यही किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म के जीन निकालो, दूसरे में डालो, उससे प्रोडक्ट बनाओ और ह्यूमन का फायदा करो। बायोटेक देखा जाए तो मेनली ह्यूमन के फायदे के लिए ही की गई। इसका सबसे मेन पर्पस देखा जाए तो ह्यूमन को ही फायदा मिलता है। अगर यहाँ पर ह्यूमन को ज्यादा फायदा है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन अपने फायदे के लिए ज्यादा काम कर रहा है। मीन्स ये एक तरह की सेल्फिश ब्रांच है। इसमें ये सेल्फिश काम होता है कि सब हम अपने लिए ही ज्यादा करते हैं। और देखा जाए तो कोई ऑर्गेनिज्म आके ये नहीं कहता कि मेरे अंदर जीन डालो। अगर हम ई कोलाई के अंदर जीन डाल रहे हैं तो क्या ई कोलाई आके कहता है कि मेरे अंदर जीन डालो? इवन वो तो चाहते ही नहीं कि उसके अंदर जीन डाली जाए। जरा सोचिए, हम अपनी जीन ई कोलाई में डाल रहे हैं और ई कोलाई उस जीन से प्रोटीन बना रहा है, तो इससे ई कोलाई को क्या फायदा? हम कई बार इंसुलिन की जीन ई कोलाई में डालते हैं, इससे बच्चों ई कोलाई को क्या डायबिटीज नहीं होगी? अरे ई कोलाई को डायबिटीज से कोई मतलब नहीं है, उसे डायबिटीज से तो लेना देना ही नहीं है। अगर वो इंसुलिन बना रहा है तो वो खुद के फायदे के लिए हमारे, इवन ई कोलाई तो चाहते ही नहीं कि वो इंसुलिन बनाए, वो तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी लगती है। तो क्यों वो एनर्जी दूसरे के प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा करे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपकी बॉडी कुछ दिनों के लिए उधार दे दो, आपके अंदर प्लांट की एक जीन पहुंचानी है, आप चाटा मार दोगे, है ना? बोले कि हाँ हाँ, हमारे अंदर यहाँ पर जीन कैसे पहुंचा सकते हो? तो जब हम खुद अलाउ नहीं करते तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म भी नहीं चाहते कि उनके अंदर जीन पहुंचाए, लेकिन फिर भी हम जीन पहुंचाते केवल और केवल हमारे फायदे के लिए। तो हम हमारे फायदे के लिए से जीन पहुंचा देते। कई बार बच्चों हम लोग जीन जैसे प्लांट में पहुंचा देते, रस्ते चलते क्या हम किसी भी प्लांट में जीन पहुंचा देते? नहीं, हम उसी प्लांट में जीन पहुंचाना चाहते हैं जिससे हमें फायदा हो। मतलब सब हम अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, इसमें होता यही है, ऑर्गेनिज्म उसकी बच्चों नेचुरल पावर का यूज करते हैं या उसके अंदर जीन डालते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन का फायदा किया जाता है। तो बायोटेक में दो लाइनें लिखो, बायोटेक्नोलॉजी टर्म गिवन बाय कार्ल इरेकी, term given by Carl Irecki. It is use of organism it is use of organism or their component it is use of organism or their component to produce product to produce product which are useful for human which are useful for human ह्यूमन के फायदे के लिए हम यहाँ पर क्या बनाते हैं बच्चों? प्रोडक्ट। बायोटेक को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया, या इसके टू इरा है। उसमें सबसे पहला बायोटेक चलती है ओल्ड बायोटेक, या और अच्छे से बोले ट्रेडिशनल बायोटेक। ओल्ड बायोटेक इसको कहते हैं, इसमें प्लान लिखना। टू टाइप, पहला ओल्ड बायोटेक, ओल्ड बायोटेक। ओल्ड बायोटेक में लिखना यूज ऑफ नेचुरल
पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म use of natural power of organism to produce products. Natural power of organism to produce product. Example: production of curd, alcohol. कर्ड का बनना, अल्कोहल का बनना, ये सब कुछ ओल्ड बायोटेक में आता है। जब बच्चों कर्ड बनाया जाता है तो आप लोग सभी जानते हैं कर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क को गर्म कर दिया जाता है। मिल्क को गर्म करने के बाद उसमें जो पुराना कर्ड होता है, क्या इस पुराने कर्ड को इसमें मिक्स कर दिया जाता है। थोड़ा सा पुराना कर्ड उसमें डाल देते हैं। अच्छा, पुराना कर्ड क्यों डालते हैं? इसमें बच्चों लैक्टोबैसिलस, क्या इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इनोकुलेशन कर देते हैं। अब ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ गया, ये बच्चों लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। वही लैक्टिक एसिड मिल्क के प्रोटीन का कोएगुलेशन करता है और उसी की वजह से ये मिल्क एक डेंस मटेरियल में चेंज हो जाता है, जिसका नाम दे दिया जाता है कर्ड। तो कर्ड बनाने के लिए हम इस तरह की जीन ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, कर्ड बनाने के लिए क्या हम इस तरह की जीन ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं। घर पे जब कर्ड बनाते हैं तो उस कर्ड बनाते टाइम क्या घर पे कोई जीन डाली जाती है? नहीं। तो क्या ये कर्ड बनाना इस बैक्टीरिया की नेचुरल पावर है? नेचुरल पावर से चीजों का बनना, बायोटेक का नाम ओल्ड बायोटेक। अब आता है न्यू बायोटेक। न्यू बायोटेक, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना, इसी को बच्चों कहा जाता है न्यू बायोटेक। एग्जांपल: प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वैक्सीन। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वैक्सीन। इंसुलिन का बनना, वैक्सीन का बनना, ये सारा न्यू बायोटेक है। अच्छा, जैसे बच्चों मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्सन को डायबिटीज हो गई। अच्छा, अगर ये डायबिटिक पेशेंट है, इसको ठीक करना है तो इसके लिए इंसुलिन ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस पेशेंट में इंसुलिन डालना पड़ेगा। अब बात आती है डायबिटिक पेशेंट को ठीक करने के लिए इंसुलिन कहां से लाएगा? इंसुलिन को लाने के लिए पुराने जमाने में काऊ या पिग का यूज किया जाता था। इन काऊ या पिग को मारा जाता था, इनकी बॉडी से इंसुलिन निकालते और ह्यूमन में डालते। अब बच्चों ऐसा करने से लोगों में कई सारे लोग तो ठीक भी होते, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर साइड इफेक्ट आते, एलर्जी आ जाती। तो कई सारे लोगों को एलर्जी आ जाती है, मतलब ये एक सेफ तरीका नहीं। और साथ ही साथ इसके लिए काऊ या पिग को मारना ये भी कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कैसे करें? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले ह्यूमन की इंसुलिन की जीन को बाहर निकाला गया। ह्यूमन इंसुलिन जीन को बाहर निकाला गया। अच्छा, ये जीन बॉडी की कौन सी सेल से बाहर निकाले? किसी भी सेल से आप निकाल सकते हो। और इसको उठा के इकोलाई में डाला। जब इकोलाई के अंदर जीन डाली तो इसी से बच्चों ह्यूमन का इंसुलिन बना। फिर इस इंसुलिन को बाहर निकाल के पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया। अब बताओ, ये इंसुलिन क्या ह्यूमन की जीन से ही बना है? इसको उठा के जब पेशेंट में डालेंगे, साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। हमने क्या किया? जीन को बाहर निकाला, प्रोडक्ट निकाला, फिर प्रोडक्ट ट्रांसफर किया। ये सारा काम कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बायोटेक का नाम न्यू बायोटेक या मॉडर्न बायोटेक। इन दोनों बायोटेक में कोई डिफरेंस समझ में है? नेचुरल पावर से बने तो ओल्ड बायोटेक, और जीन डाल दो तो न्यू बायोटेक। कितना सा डिफरेंस है? अच्छा, ओल्ड बायोटेक को न्यू बायोटेक को मर्ज करके बायोटेक की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है, वो लिख दीजिएगा। by combine old and new biotech, by combine old and new biotech, European Federation of Biotech, by combine old and new biotech, European Federation of Biotech give a new definition of give a new definition of biotech, give a new definition of biotech. अच्छा, न्यू डेफिनेशन क्या है वो लिख लीजिएगा। द इंटीग्रेशन ऑफ natural science, the integration of natural science with
ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब बच्चों डेफिनेशन बहुत आसान है। इसमें क्या कहा गया, इंटीग्रेशन का मतलब बताओ, जोड़ना। अब नेचुरल साइंस के साथ किसी सेल या उसका कोई पार्ट या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब डीएनए आरएनए को जोड़कर हम प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हम सर्विसेज करेंगे। सर्विसेज का मतलब होता है ह्यूमन का फायदा करना। तो ह्यूमन के फायदे के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नेचुरल साइंस के साथ चीजों का इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बच्चों इकोलाई की सेल है, ये इकोलाई का उसका खुद का डीएनए है। अब हमने क्या किया, ह्यूमन की जीन ली और इस ह्यूमन की जीन का इसके साथ इंटीग्रेशन कर दिया। बताओ इंटीग्रेशन का मतलब क्या किया? जोड़ दिया। जब इंटीग्रेशन किया तो अब यहां चली नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब जीन से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन का बनना, क्या ये सब अपने आप होता है? मतलब ये नेचुरल साइंस है। तो नेचुरल साइंस के साथ हमने इन चीजों का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से अब बन गए प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट ह्यूमन की सर्विसेज में काम आते हैं। तो बताओ ह्यूमन की सर्विसेज के लिए क्या बनाए गए? प्रोडक्ट। बताओ कैसे बनाए गए? नेचुरल साइंस के साथ चीजों का इंटीग्रेशन किया गया, और ये प्रोडक्ट किसके फायदे के लिए? ह्यूमन। तो ह्यूमन के फायदे के लिए ऐसे प्रोडक्ट का बनाना, ये बच्चों इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक। अब इसमें और क्या क्या होता है वो अगली क्लास में लेंगे। आज